महीना, बस 1 महीना मैं उस नकचढ़े बदतमीज एरोगेंट इंसान को टॉलरेट करूंगी। वो भी इसलिए क्योंकि दादी अम्मा ने बोला है। अगर 1 महीने में वो हमारी रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ा देता है, वेल एंड गुड, इफ नॉट ही इज आउट। ऑफ कोर्स यार, मैं क्यों फालतू में अपने पैसे वेस्ट करूं उसकी सैलरी पे। और दिखाएगा ऐसे जैसे पता नहीं मैं तो कोई भाई सुपर शेफ हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए करके भी दिखाए ना कुछ नया फिर। ओके फाइन, टॉपिक चेंज करते हैं ना फालतू में। अच्छा चल ये बता, चटंकी का क्या हाल है? I mean, अब तो वो खुश होगी ना, आफ्टर ऑल उसे अब अपोलोजाइज नहीं करना पड़ा। शायद। ले, think of the devil and the devil is here। पूरो दीदी का फोन है, जरूर आ रही है, बात करना चाह रही होगी। आज टंकी बोल। मैं हूँ मिनी पूरो। हाँ पूरो दीदी बोलो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कब से खाना लेके दौड़ रही हूँ आर्या के पीछे, पर ये है कि कुछ खा ही नहीं रही है। क्यों, क्या कह रही है वो? बस एक के बाद एक ही बहाने चल रहे हैं। कभी कहती है भूख नहीं है, कभी कहती है ये अच्छा नहीं है, अभी मैं कुछ और बना के लाई हूँ तो अब कह रही है कि ये अच्छा ही नहीं है। मैं तो परेशान हो गई हूँ मिनी। दो से फोन दो, मैं बात करती हूँ। आर्या लो, मिनी से बात करो। लो। हेलो छुटंकी। पूरो दीदी सब झूठ बोल रही हैं। मैं उनको तंग वंग नहीं कर रही हूँ। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही? हाँ कितना गंदा खाना है, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना। छुटंकी यार कम ऑन, जल्दी खाना खा लो ना, फिर खेलने चले जाना, राइट? क्यों फालतू में अपना सैटरडे खराब कर रही हो? सैटरडे तो खराब हो ही गया है, मेरी लाइफ भी खराब हो गई है। ओह माय गुडनेस, बता रही ड्रामेबाज एक नंबर की, लाइफ खराब एंड ऑल दैट। और नहीं तो क्या, अब तो मेरी लाइफ में मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं रह गए। आई एम ऑल अलोन। हंसो हंसो और हंसो। मोंटू भी हंस रहा था, कह रहा था तुम घर जाओ, तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलेगा। बहुत चालाक है वो, उसने मेरे सारे फ्रेंड्स को अपनी गैंग में ले लिया। और तुम्हारे दोस्तों का क्या, वो चीनी, मोनू, स्वीटी वगैरह? वो सारे एनिमी गैंग में चले गए। सारे मोंटू से डरते हैं। मैंने तुम्हारी ट्रिक भी यूज की, सिर्फ कर दिया, काटा नहीं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रिक काम ही नहीं की। करेगी चुटंकी, ट्रिक काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे, उसके लिए लगेंगे अभी 1-2 दिन। Till that you enjoy। पूरो दीदी है ना, उनके साथ खेलो, लूडो खेलो, कैरम खेलो। बोरिंग, वो हमेशा हार जाती हैं, फिर क्या मजा। मैं तुम्हारे पास रेस्टोरेंट में आ सकती हूँ वीरपालिका, प्लीज? आ सकती है, लेकिन एक शर्त पे। आने से पहले पूरा खाना फिनिश करना पड़ेगा, तभी पूरो दीदी तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर आएगी। ओके। पूरो दीदी को फोन दो। ये लो, तुम्हारी बॉस का फोन है। हाँ पूरो दीदी, एक बार आर्य को ना अच्छे से खिला दो, अगर अच्छे से खाएगी तो उसे रेस्टोरेंट लेकर आना। ठीक है मिनी, मैं इसको खाना तो खिला दूंगी, पर वो रेस्टोरेंट, उसका रास्ता ना मुझे पता नहीं है। वो रानी आएगी ना शाम को बाकी घरों के काम निपटा के, तब भेज दूंगी मैं आर्या को। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You see? इसीलिए ना मुझे शेफ नील पे इतना गुस्सा आ रहा है। वो मतलब ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ ऐसे ही 2.5 से सिग्नेचर कर दिया उसने। अब देखा ना वो क्या क्या सह रही है बेचारी, मेरी बहन इतना कुछ, इतना लोनली हो गई, इतना आइसोलेटेड फील कर रही है। तो फिर शुरू हो गई ना मिनी। तू ना एक काम कर, अपनी स्कूटी ले और चल। कहाँ चल? पहले ना मुझे मॉल जाना है, क्योंकि बॉबी वीर जी की पैंट भी हुई है ना अल्टर के लिए, तो उससे पिक करेंगे। और फिर काली माता के मंदिर, कितना टाइम हो गया वहाँ की बर्फी भी तो नहीं खाई। तू कैसे जनानियों की तरह बात कर रही है यार? काली माता के मंदिर एंड ऑल दैट, तो कब से ऐसे हो गई? टाइम क्या हो रहा है? वैसे आ रहे खाने में टाइम है, अभी जा सकते हैं। मुझे खाना नहीं खाना है। पर ये तो गलत बात है ना आर्या, आपने प्रॉमिस किया था मिनी दीदी को कि आप सारा फिनिश करोगे खाना। कितना गंदा खाना है, मुझे रेस्टोरेंट का खाना ही खाना है। वही लेकर चलो मुझे, वही लेकर चलो।
तो वो जब रानी दीदी आएंगी वो आपको रेस्टोरेंट ले जाएंगी ना। नहीं, रानी दीदी को अभी बुलाओ रानी दीदी को। ये सब क्लीन करने के बाद किचन क्लीन करना, और हाँ, साबुन घोल कर पोछा लगाना। मुझे जरा भी गंदगी नहीं चाहिए। पहले साबुन का पोछा, फिर पानी का, वरना फिसल सकते हैं। करेक्ट। तुम्हें किसने सिखाया? मम्मा ने। और क्या क्या सिखाया मम्मा ने? वीरबालिका कहाँ है? वो शायद मंदिर तक गई है, आ जाएंगे। और बाकी लोग? आई डोंट नो, अपने अपने काम से गए होंगे। वो रेस्टोरेंट 3 बजे बंद हो जाता है ना, फिर 5 बजे खुलता है, बीच में ब्रेक होता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम गेस्ट को 3 बजे तक लंच सर्व करते हैं और फिर 5 बजे खोलते हैं स्नैक्स के लिए। बीच में छुट्टी। और अगर किसी को बीच में भूख लगेगी तो आपको भूख लगी है? नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ किचन में चलो। क्यों? वो मुझे कुछ स्पेशल बनाना है इसलिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना बना रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। सबके लिए बनाता रह गया, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं क्यों चलूं? मेरी हेल्प करने? यू आर अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, राइट? तुम क्या बना रहे हो? नूडल्स? हाँ। क्यों, पसंद है तुम्हें? बहुत। सो सैड, तुम तो खा नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें तो भूख नहीं है ना। खाऊंगी नहीं, पर देख तो सकती हूँ। हाँ, और साथ में मेरी हेल्प भी कर सकती हो। एक काम करो, तुम वहां पर जाओ, वहां पर एक स्टूल लो, उसके ऊपर चढ़ो और जो बॉटल्स मैं बोलूं उसे यहाँ पर लेकर आओ। ओके? ओके। ओए होए कुड़िए मेरी, तू गिर जोगी। ला मैं निकाल देती हूँ। रानी दीदी मैं कर लूंगी। कौन सी बोतल चाहिए? वहां जो नीचे वो बॉटल है ना जिसमें डार्क कलर की सॉस है, वो लेकर आओ। हाँ, उसके बाजू में ग्रीन कलर की है वो भी, और रेड कलर वाली भी। हाँ, और जो वो सामने व्हाइट कलर वाली है वो भी। ध्यान से। अब आपको इसे टेस्ट करना है। क्यों? मैं क्यों टेस्ट करूं? हमारे आप शेफ की हेल्प कर रही है, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। जरूरी है। बहुत जरूरी। छी, ये तो कड़वी है। कड़वी है? ये लाल वाली टेस्ट करो। ये कितनी स्पाइसी है। रानी दीदी पानी, पानी। ये क्या किया? क्यों, क्या किया? एक बात बोलूं? तुम ना भेलिया खीरी बनाए करो, नूडल्स तुमसे नहीं बनेंगे। ये मुझसे क्यों नहीं बनेगा? देखो ना रानी दीदी, कितनी गंदी वाली सॉस डाल दी। अब तो नूडल्स का भी टेस्ट खराब हो जाएगा। खराब क्यों हो जाएगा? मेरे पास मैजिक है।
मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने मैजिक कभी देखा ना हो। तुमने देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। मैं रोज मैजिक ही तो चलाता हूँ, तभी तो मेरी सारी डिश इतनी अच्छी बनती है। पहले भेल, फिर खीर, और अब ये नूडल्स भी बहुत अच्छी बनेंगी। मैं नहीं मानती। ठीक है, आजमा के देख लो। कैसे? एक मिनट। ये पकड़ो, ये है तुम्हारा मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड? तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। फ्लावर है। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा मैजिक वॉन्ड है। अब इसकी एक पंखुड़ी तोड़ो। अब इसे अपने हाथ में रखकर हथेली बंद करो, और अब आंख बंद करो। अब जो मैं कहता हूं वो रिपीट करो। उड़ रही पत्ती उड़, पूरब से पश्चिम को मुड़। उड़ी उड़ी पत्ती उड़, पूरब से पश्चिम को मुड़। उत्तर से दक्षिण को जा, धरती का तू चक्कर खा। उत्तर से तू दक्षिण जा, धरती का तू चक्कर खा। तय कर तू लंबी दूरी, होगी मेरी इच्छा पूरी। तय कर तू लंबी दूरी, हो मेरी इच्छा पूरी। Now blow it away. Now blow it away. I mean to say, तुम्हारे हाथ में जो ये पंखुड़ी है, इसे फूंक मारो और विश मांगो। ओह, मेरी इच्छा है कि भेल वाले के नूडल्स अच्छे बन जाए और इसकी नौकरी बच जाए। What? और नहीं तो क्या? अगर तुम मुझे नूडल्स अच्छे बनाकर नहीं खिलाओगे, तो वीरबल का तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल देगी। लेकिन छोटी मैडम, ये नूडल्स तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ ना। मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। यार इतना टाइम लग गया, हम ज्यादा लेट हो गए शायद, है ना? हाँ। मतलब मॉल में इतनी भीड़ नहीं थी, मंदिर में इतना टाइम लग गया हमें। अरे उस मंदिर से ज्यादा ना वो मिठाई की दुकान में ज्यादा भीड़। मुझे तो ऐसा लगने लगा लोगों को ना मिठाई खाने में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया दर्शन करने से ज्यादा हम लोगों की तरह। अच्छा मैं अरे रानी दीदी, आप लोग आ गए इतनी जल्दी? हाँ जी दीदी। आर्या कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। ठीक है क्या वो? मतलब ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है ना? चलो ना नील, मुझे बहुत भूख लगी है। Yeah, have patience. चलो ना जल्दी। We have almost reached, बाबा। तुम्हें पता है, ये ना मेरा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैंने कभी नूडल्स नहीं बनाए। Excuse me, छोटी मैडम, ये आपने नहीं बनाया, सिर्फ हेल्प की है। तुम मेरे हेल्प के बिना नूडल्स बना लेते? सच बताओ। No, you're right. तो फिर ना ऐसा करते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमने दोनों ने मिलके बनाया है, ठीक है? ओके। वीर बालिका। देखो वीर बालिका, हमने नूडल्स बनाए हैं, शेफ मीलिया और मैंने, आधे आधे। अच्छा सच्ची? का? बैठो फिर। इसके साथ तो कोई काम नहीं करना चाहता, तुमने कैसे कर लिया? क्या? क्या? कुछ नहीं, तुम खाओ आराम से, एंजॉय योर मील। मैं और प्रीति कैबिन में जा रहे हैं। नहीं, तुम भी खाओ ना। और नहीं यार छोटंकी, मुझे ना कुछ काम है, मैं काम करके आती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं वीर बालिका, मैंने पहली बार नूडल्स बनाए हैं, प्लीज। छोटंकी प्लीज, मुझे काम है ना। टेस्ट करके बताओ ना। क्या है? मतलब इतना भी क्या गुस्सा है यार मिन्नी? एटलीस्ट आर्या के लिए तो टेस्ट कर ही सकती है ना। देख तो सही, बेचारी कितनी एक्साइटेड हो रखी है। प्लीज। देखो भाई आर्या, तेरी ये वीर बालिका खाए ना खाए, मैं तो जरूर टेस्ट करूंगी। और वैसे भी ना इतना घूमने के बाद मुझे तो बहुत भूख लगी है भाई। बैठ जा। आपको पता है, भूख के मारे ना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चूहे? नहीं, बिल्ली। नहीं, डॉगी। नहीं, हाथी। तुम भी खाओ ना
नहीं वो मैं बाद में खा लूंगा आर्या, अभी मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है नील, तुमने भी लंच नहीं किया है, तो बैठो। अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ओके। कैसा लगा? हाँ और पता है दीदी, इतनी गंदी सोच से ना इतनी अच्छे नूडल बना दिए नील ने। अच्छा, हाउ कम नील? व्हाट इज द सीक्रेट? हाँ, मैजिक। I told you, remember? Here. Keep it. अरे ये वही वाला मैजिक वॉन्ड है, ले लो। अब तो तुम्हें मंत्र भी पता है, अपनी कोई भी विश पूरी कर लेना। क्या था मंत्र? उड़री उड़री पत्ती उड़। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी बहू अपने आगे उन्हें कुछ समझती है, और वैसे भी मेरी नजर से कुछ नहीं चुपता। तो आपके क्या कहने मिसिस संधू, आप तो उड़ते हुए चिड़िया के पर गिन लो। है नील, वो हमारी तो जान ही निकल गई थी कि इतनी रात को कौन मोटरसाइकिल लेकर ऊपर ही चढ़ता चला आ रहा है। ऐसा क्यों किया आपने आंटी? आंटी? वो तुझे कितनी बारी बोला कि आंटी मत बोला कर मुझे। अब इतनी भी ओल्ड नहीं हुई हूँ मैं। हाँ। मैं आपसे नहीं, संधू आंटी से बात कर रहा हूँ। ओए, ये हो गया तेनू? हाँ, और क्या तेवर चढ़े हुए तेरे? किस टोन में बात कर रहा है तू? अभी तो ना मैं बहुत संभाल के बात कर रहा हूँ आंटी, अपनी टोन को बहुत कंट्रोल में रख के बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है। जी, हमारे नील को गुस्सा भी आता है। अब बताएगा भी कि हुआ क्या है? आपने मुझसे झूठ बोलकर पिटीशन के ऊपर साइन करवा लिया टू कॉर्नर अ लिटिल गर्ल। 5 साल की बच्चे के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया आपने। अरे नील, तेनू पता नहीं, कहने को तो 5 साल की बच्ची है, लेकिन बड़ी तेज है। अरे बड़े बड़ों के नाक कान काट के चली जाए ना तो पता भी न चले। उस 5 साल की बच्ची ने ना मोंटू को धक्का देके जो खून खराबा किया उसके साथ, वो घुटने फोड़ दिए उस बेचारे के। नॉट ट्रू। मैं उससे मिल चुका हूँ, उसकी बड़ी बहन से भी मिल चुका हूँ, उसकी कोई फॉल्ट नहीं थी। शी वॉज नॉट रॉन्ग। ओए, तू दसेगा मैनू कि रॉन्ग है कि राइट है? हाँ? ओ बेटा जी, रॉन्ग तो ये है कि तू मैनू 3 महीने तक किराया नहीं देता। रॉन्ग तो ये है कि तू मेरा किराएदार होके मेरे मोंटू को रॉन्ग कह रहा है। शर्म नहीं आती तेनू? बस कीजिए आंटी जी, मैं भी ना काफी टाइम से यहाँ पे रहता हूँ। आपके प्यारे पोते मोंटू को ना कई बार मैंने बच्चों के साथ मारपीट करते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं क्योंकि बच्चा समझ के मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक इनोसेंट बच्ची को टारगेट करोगे और उस पर आपने मुझे उसमें शामिल कर लिया। मतलब शर्म आ रही है मुझे। देखिए,
जो हुआ सो हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम। बस कैसे बात कर रहा है तू मेरे से? हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, सच कहती हूँ मैं, ऐसी की तैसी कर दूंगी तेरी। छंटू जी, मिसेस संधू ठंड रखो। और तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो खड़े खड़े? चल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ऐसी की तैसी कर दूंगी सच में। चुप कर जाओ। आप क्यों मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के अपनी बेइज्जती कर रहे हो? हैं? ऐसे लोगों को ठीक करने का ना और भी बहुत सारे तरीके हैं। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि 2 दिन हुए ऐसे पटियाला बेब्स में नौकरी करते हुए, बंदे के तेवर ही बदल गए। बड़ी सिंपैथी होगी इस दोनों बहनों के साथ। मतलब छड्डो जी, अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो आप बोलोगे मरती मर गई, तेरी दुश्मनी नहीं खत्म हुई बबीता के साथ, उसकी कुड़ी को बदनाम कर रही है। इसलिए मेरे मुंह पे तो ताले ही पड़े रहते हैं मिसेस संधू। लेकिन हवा दा रुख किस तरफ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है मैनू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.